अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ महविश निसार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते मार्च का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी वीडियो बयान में इमरान खान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि मई के आखिरी हफ्ते में सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को नहीं, सारे पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। चांद रात को मार्च की तैयारियों का आगाज करेंगे। मैं अपने नौजवानों को यह पैगाम देता हूं कि आपने झंडे पकड़कर चांद रात को निकलना है और सारी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। एक के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। तहरीक इंसाफ को नहीं सिर्फ, और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। 40 अरब रुपए की इन्होंने FIA और NAB में इनके करप्शन के केसेस। ये मुल्क की तौहीन है। हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। चांद रात में मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपने निकलना है। चांद रात झंडे पकड़ के निकलना। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, और इंशाअल्लाह उसके बाद जो हमारा अगला लायामुल होगा वो पूरी तैयारी होगी हमारी इस्लामाबाद मार्च। जो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी एक ऐसा मजमा जमा होगा, एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद में आएगा जो कि ये बताएगा कभी इसके बाद कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर एक करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सके। इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में तारीखी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च तहरीके पाकिस्तान के रास्ते पर चलते हुए हकीकी आज़ाद पाकिस्तान बनाने का फैसला है। पाकिस्तानियों ने आज़ादी और गुलामी में से एक मंजिल का चुनाव करना है। फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं, हर पाकिस्तानी चांद रात से इस अजीम काफिले में शमूलियत की तैयारी करे। इमरान खान ने अमरीकी धमकी से मुतालिक खत की तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुरासले से मुतालिक फौरी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इमरान खान ने लिखा है, अवाम हुसूल इंसाफ के लिए अदालत उज़्मा और सरबराह रियासत की जानिब नजरें लगाए हुए हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से शहरी मायूस हो रहे हैं। अमरीकी धमकी का मरासला सच है या झूठ? मरासले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान का सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को खत। मरासले से मुतालिक फौरी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अलग से खत लिखा जिसमें खत की अवामी तहकीकात की इस्तदा की गई। इमरान खान ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि अवाम हुसूल इंसाफ के लिए अदालत उज़्मा और सरबराह रियासत की जानिब नजरें लगाए हुए हैं। अपने जमहूरी हक पर बैरूनी साजिश के डाके पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम मायूस हो रहे हैं। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। इमरान खान ने कहा कि ये एक निहायत संजीदा नौयत का मामला है। इस साजिश का मकसद मुझे वजारत उज़्मा से हटाना था। अवाम सच जानना चाहते हैं। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन दे जो खुलेआम मामले की तहकीकात करे। मुल्की सियासत की मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी अहम खबर है। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 2 मई बरोज पीर को होगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास हुआ, ताहम चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी कि शहरी अपने तौर पर आज 29 रमजान की शाम शव्वाल का चांद देखने की कोशिश करें, लेकिन मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद देखने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। वजीर आला का हल्फ उठाने के बाद हमजा शहबाज जहांगीर तरीन के शुक्रगुजार। अपने मोहसिन की मिजाज पुरसी के लिए तरीन हाउस पहुंच गए। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। इस मौके पर हमजा शहबाज के साथ अता तारड़, मलिक अहमद खान और दोस्त मजारी समेत दीगर अफराद शामिल थे। हमजा के सर वजारत आला की दस्तार सज गई। 14 रोज बाद हमजा ने वजारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में सख्त सिक्योरिटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्फ बर्दारी से कबल अदालती ऑर्डर को पढ़कर सुनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लिया। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दे दिल से हल्फ उठाता हूँ पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
और वफादार रहूँगा। तकरीब में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। हमजा शहबाज और मरियम नवाज एक ही गाड़ी में गवर्नर हाउस पहुंचे। नून लीग के कारकुनों ने देखो देखो कौन आया, शेर आया और हमजा शहबाज जिंदाबाद के नारे लगाए। हल्फ बर्दारी के बाद शुरा ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को काम से रोक दिया गया। और खबर आपको दे रहे हैं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की तकरीब है जो आज हुई है। सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया था। 14 रोज के बाद हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ उनसे हल्फ लेने के लिए आए थे और दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद थी। अब फैसला होगा काबीना के हवाले से कौन कौन से काबीना में वजीर शामिल होंगे हमजा शहबाज की, और उसके बाद आईनी तौर पर बिलाखिर सूबा पंजाब को वजीर आला मिल गया है। कहा जा रहा था कि सूबे में आईनी बहरान है और अब उस्मान बुज़दार को काम करने से रोक दिया गया है। अब उनका काम नहीं होगा बल्कि हमजा शहबाज आईनी तौर पर सूबे के वजीर आला हैं। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है और अब वो अपना काम शुरू करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने उनके ओहदे का नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को काम से रोक दिया गया। खबर आपको दे रहे हैं हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के हवाले से। वजीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी आज हुई और अगली सफ में बैठे कैप्टन सफदर और उसके बाद मरियम नवाज भी उनके बराबर में बराजमान थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थी। खबर आपको दे रहे हैं हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से। इसके बाद वजीर आला हमजा शहबाज ने हल्फ उठाने के बाद जहांगीर तरीन से भी अहम मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी। और खबर शामिल करते हैं सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों के हौसले बुलंद रहने चाहिए। सिपाही सालार ईद से पहले जवानों से मिलने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पधार सेक्टर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के बुलंद आज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की और वतन की हिफाजत के मुकद्दस फरीज़े और उनकी आला पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर आर्मी चीफ का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का पधार सेक्टर है वहाँ दौरा किया है। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ बातचीत भी की है। आर्मी चीफ ने उनके साथ रोजा भी इफ्तार किया है और आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से जो ISPR ने तफसीलात शेयर की हैं उसमें ये बताया है कि आर्मी चीफ ने जो उनका जो मोराल है बुलंद जवानों का उसको सराहा है और इसके साथ साथ मादरे वतन के दिफा का जो मुकद्दस फरीज़ा है उसकी आला पेशेवराना कारकर्दगी को सराहा है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस मौके पे मौजूद थे। आर्मी चीफ का उन्होंने इस्तकबाल किया। बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर तफसीलात के लिए। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी क्रश करके इसकी असल जगह पर पहुंचा दें उतना ही पाकिस्तान का फायदा है। मरियम नवाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमजा शहबाज को हल्फ से रोकने के लिए आइन और कानून को पांव तले कुचला गया। जोकरों से आइन की पासदारी की तवक्को नहीं। मस्जिद नबी में अफसोसनाक वाक़या मंसूबा बंदी के तहत किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें उतना ही पाकिस्तान का फायदा। ये बात मुस्लिम लीग नून या हमजा शहबाज की नहीं है। जिस तरह इन्होंने पाँव के नीचे आइन और कानून को कुचला और कानून और आइन की पासदारी है वो मैं इन जोकरों से एक्सपेक्ट नहीं करती। ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। जितने चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा हमारा इरादा है, नीयत है कि उन चैलेंजेस से पंजाब को, पाकिस्तान के अवाम को हम रिलीफ दें। और दूसरी जानिब नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने काबीना में वज़रा के नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। 2 मरहलों पर मुख्तसर काबीना तश्कील देने पर गौर। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, राना मशहूद अहमद, सलमान रफीक और इमरान नज़ीर को वजारत दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा तरीन ग्रुप को दिया जाएगा।
नए वजीर आला, नई काबीना, हमजा शहबाज की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, वुज़रा के नामों पर मुशावरत। नून लीग की जानिब से 2 मरहलों में मुख्तसर काबीना तश्कील देने पर गौर किया गया। पहले मरहले में इत्तेहादियों को वजारतें दी जाएंगी। जराए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा तरीन ग्रुप को दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल अच्छी कारकर्दगी वाले वुज़रा को फिर से वही कलमतान सौंपे जाएंगे। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम भी वजारत के लिए ज़ेर गौर है। राना मशहूद को वजीर तालीम बनाए जाने का इम्कान है। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर को सेहत, बिलाल यासीन को वजीर खुराक बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी वजीर होंगे। मोहसिन जुगनू का नाम भी वजारत के लिए ज़ेर गौर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अरकान को 6 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। अरकान का पार्टी पॉलिसी से इनहराफ, ना अहली रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ना अहली रेफरेंसेस पर समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच 6 मई से समाअत करेगा। 20 अरकान कौमी असम्बली को 6 मई को रेफरेंसेस पर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि पंजाब असम्बली के 26 अरकान को भी उसी दिन अपने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान को सामने बिठाकर इस्तीफे लिखने का कहूँगा और ये भी पूछा जाएगा कि आप पर कोई प्रेशर तो नहीं था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन जल्द कराने के मामलात इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने देखने हैं। रूल्स के तहत जो इस्तीफे आए हैं उनको तो कबूल कर लिया जाएगा। जो उससे हटकर आए हैं या जिसमें शकूक हैं उन लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। इस्तीफे जो आते हैं उसकी पहली शर्त यह है कि इस्तीफा हर मेंबर अपने हाथ से लिखेगा और ये भी उससे पूछा जा सकता है कि आप पर कोई प्रेशर तो नहीं था, आप पर कोई दबाव तो नहीं था। तो जिन पर ये नहीं होंगी चीज़ें उनके इस्तीफे कबूल हो जाएंगे और जो नहीं देना चाहेंगे वो मेरे सामने अगर आकर ये कहें कि हम नहीं देना चाहते तो वो उनकी सीट बरकरार रहेगी। एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है यही मैं समझता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़कर रहना और मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय आर्गूमेंट से बात करना, इखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर बात करना ही इसमें हमारी बका है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो, वजीर आजम साहब हो या वो कोई गवर्नर हो, हर एक को जो है उस आईने पाकिस्तान की पासदारी करनी है। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं अपने जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए, उसको मरबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करूँ। जिस दिन इमरान खान कॉल देगा अवाम का समंदर साथ होगा। सरबरा अवामी तहरीक शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, ये 126 दिन की लड़ाई नहीं होगी, 26 दिन भी नहीं लगेंगे, आर होगा या पार। उनका कहना था कि ये 5 अफराद दुनिया में जहां भी जाएंगे उन्हें अंडे और टमाटर पड़ेंगे। और हमजा शहबाज साहब, आप बच्चों की तरह आप भी ट्रैप हो गए हैं। कहाँ गई आपकी मकबूलियत? मैं जब कहता था कि शीन निकलेगी, आप लोग सारे मेरा मजाक उड़ाते थे। कहाँ है नून? मैं आशिक़ रसूल हूँ। रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। इन 5 शक्लों की जब ये लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, जहाँ जाएंगे, अगर इनको गंदे अंडे ना पड़े, अगर इनको टमाटर ना पड़े तो आप मुझे पकड़ लें, क्योंकि इमरान खान पे बुरा वक्त है। इमरान खान को ऐसे वक्त में छोड़ना, मेरा शहर इसको गद्दारी समझता है, बेशर्मी समझता है कि मैं ऐसे कड़े वक्त में इमरान खान के साथ हूँ। जिस दिन इमरान खान कॉल देगा यहाँ समुंदर होगा और मुझे उम्मीद है कि मई में ही देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।